प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर भी अवश्य कीजिए। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से पहला प्रश्न। देख रहे हैं, पहले प्रश्न में दिया है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। तो देख रहे हैं, इस पहले प्रश्न में दिया है, हमारा देख रहे हैं पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न के अंतर्गत दिया है एक त्रिभुज ABC देख रहे हैं, त्रिभुज ABC जिसमें क्या त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ। तो देख रहे हैं, आधार BC के समांतर PQ रेखाखंड दिया है और इसमें क्या PQ अनुपाते BC, PQ और BC का अनुपात देख रहे हैं दिया है 1:3। तो हमको AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं, चूंकि BQ BC के समांतर है, इसलिए यदि हम थेल्स की प्रमेय से देखें तो चूंकि समांतर है तो देख रहे हैं यह कोण हमारा इस कोण के बराबर मिलेगा, संगत कोण है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और देख रहे हैं कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए AP और AB का अनुपात बराबर मिलेगा AP अनुपाते AB बराबर PQ अनुपाते BC। देख रहे हैं, चूंकि हमको AP और PB का अनुपात निकालना है, इसलिए हम AB के स्थान पर AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा, AP अपान AB को लिखेंगे AP प्लस PB बराबर देख रहे हैं PQ अनुपाते BC है 1/3। अब इसमें हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो देख रहे हैं 3AP बराबर मिल जाएगा AP प्लस PB का 1 से गुणा करेंगे AP प्लस PB। आप देख रहे हैं AP को पक्षांतर करके यदि हम एक और कर लें तो देख रहे हैं यही मिल जाएगा 3AP माइनस AP बराबर PB। तो 3AP से AP घटाएंगे 2AP बराबर PB या AP अनुपाते PB। देख रहे हैं PB पक्षांतर करेंगे भाग में आएगा, तो इस प्रकार से 2 पक्षांतर करेंगे 1/2। तो इस प्रकार से AP और PB का अनुपात बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं AP अनुपाते PB बराबर 1:2 और 1:2 हम देखें तो देख रहे हैं विकल्प नंबर A पर दिया है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न का विकल्प A सही है। और देख रहे हैं यह यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 20, 22, 23 और 25 में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का विकल्प A सही है। विकल्प A सही है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है कि चित्र में त्रिभुज AHK देख रहे हैं चित्र बना है और इस चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK 10 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर और HK 7 सेंटीमीटर है, तो AB का मान पूछ रहा है और देख रहे हैं 2020 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं यदि चित्रानुसार हम प्रश्न नंबर 2 को हल करें तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में दिया है, ये देख रहे हैं फिगर इस प्रकार से बना है। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं ये आकृति बनी है,
देख रहे हैं ए बी सी एच के। देखिए इसमें माप दिया है कि त्रिभुज ए एच के और त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। त्रिभुज ए एच के समरूप है त्रिभुज ए बी सी, और ए के देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर दिया है, ए के 10 सेंटीमीटर है। बी सी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी की माप 3.5 सेंटीमीटर है। एच के 7 सेंटीमीटर। ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ए बी और ए एच दोनों अज्ञात हैं, तो दोनों अज्ञात की स्थिति में ए बी हम किसी भी कंडीशन में मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए ए बी के स्थान पर ए सी होना चाहिए, तो हमको ए सी का मान निकालना है। देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में यदि हम देखें तो चूंकि ये कोण बराबर इस कोण के दिया है और दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इससे मिल जाएगा, देख रहे हैं ए सी अनुपाते ए के, ए सी अनुपाते ए के बराबर मिलेगा बी सी अनुपाते एच के। देख रहे हैं मान रख देंगे, ए सी हमको ज्ञात करना है। ए के देख रहे हैं ए सी के संगत ए के 10 सेंटीमीटर दिया है बराबर बी सी 3.5 बटे एच के। देख रहे हैं बी सी 3.5 एच के 7 है, तो देख रहे हैं 3.5 का दूना 7 होगा, या दशमलव हटाएंगे 70 हो जाएगा। 35 दुनाई 70, देख रहे हैं 1/2 के बराबर मिलता है। इस प्रकार से 10 को पक्षांतर करेंगे, ए सी बराबर 10 गुणे 1/2 बराबर देख रहे हैं 2 पंचे 10। ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर मिलेगा, और 5 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर, देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प डी सही है। तो इसमें विकल्प डी सही है। तो यहां पर देख रहे हैं ए बी के स्थान पर ए बी का मान मिलेगा, तो ए बी के स्थान पर ए सी होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ यदि ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर, ए सी 2.5 सेंटीमीटर और डी एफ 7.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डी ई एफ की परिमाप है। हमको डी ई एफ की परिमाप ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 3 को। देख रहे तीसरे प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ए बी सी, और देख रहे दूसरा त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप त्रिभुज दिए हैं। ए बी के रात 4 सेंटीमीटर, ए बी की माप 4 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर, और सी ए या ए सी देख रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर दिए हैं। डी एफ की माप 7.5 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप होगा। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। आप देख रहे हैं यदि हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात कर लें, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप देखिए परिमाप किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, देख रहे तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। ए बी 4 है, बी सी 3.5 और ए सी 2.5। देख रहे इस प्रकार से जोड़ेंगे 5 5 10 0 हासिल 1 मिला, 1 2 3 3 6 4 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आएगा। अब हम जानते हैं किसी त्रिभुज का परिमाप दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होता है। तो इस प्रकार से हमको डी ई एफ का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप
त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। देख रहे यही संगत भुजाओं में देख रहे दो संगत भुजाएं AC और DF दी हैं, तो AC अपान DF मान रख देंगे। देख रहे ABC का परिमाप हमने ज्ञात किया 10 सेंटीमीटर मिला है, तो 10 सेंटीमीटर बटे त्रिभुज DEF का परिमाप, DEF का परिमाप बराबर देख रहे AC 2.5 है और DF का मान 7.5 है। दशमलव हटाएंगे 25 त्रिक 75, तो देख रहे 1/3 के बराबर मिलता है। अब यदि इसमें हम तिरछा गुणा कर लें तो देख रहे तिरछा गुणा करने पर त्रिभुज DEF का परिमाप, त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर देख रहे 10 33 30 सेंटीमीटर होगा। और 30 सेंटीमीटर यदि हम देखें तो देख रहे 30 सेंटीमीटर विकल्प नंबर C पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प C सही है। विकल्प C सही है। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखें चौथे प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC का परिमाप 32 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई बराबर है। ये हमको ज्ञात करना है। तो यदि हम देखें इस प्रश्न नंबर 4 में, देख रहे प्रश्न नंबर 4 में दिया है, प्रश्न नंबर 4 त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देख रहे हैं ABC और दूसरा PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं। देख रहे त्रिभुज ABC कह रहा समरूप त्रिभुज PQR, जिसमें से देख रहे ABC और PQR दोनों का परिमाप दिया है। PR की माप 6 सेंटीमीटर है, हमको AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में होता है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप बराबर देख रहे संगत भुजा AC बटे PR मान रख देंगे। देख रहे ABC का परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर और PQR का परिमाप है 48 सेंटीमीटर, तो 32 बटे 48 बराबर देख रहे AC ज्ञात करना है, PR की माप 6 दी है। सरल करेंगे तो देख रहे हैं 16 दुनाई 32, 16 ती 48, 6 पक्षांतर करेंगे तो देख रहे भाग से गुणा में मिलेगा 2/3 गुणे 6 बराबर AC, 3 दुनाई 6, 2 दुनाई 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से देख रहे हैं AC बराबर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यदि हम देखें तो देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर विकल्प नंबर B पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प B सही है। विकल्प B सही है। अब हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देख रहे पांचवें प्रश्न में दिया है क्या त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर और DE समांतर BC इस प्रकार है कि AE बराबर 1/4 AC, तब AD की लंबाई होगी। तो देख रहे हैं इस पांचवें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 5। देख रहे पांचवें प्रश्न को यदि हम देखें तो इस पांचवें प्रश्न में दिया है, पांचवें में क्या त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC जिसमें कह रहा AB बराबर 6 सेंटीमीटर,
ए बी की माप 6 सेंटीमीटर दी है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, और साथ ही डीई कह रहा बीसी के समांतर है, डीई समांतर बीसी दिया है, डीई ये समांतर बीसी के है, और साथ ही देख रहे दिया है एई बराबर 1/4 AC। तो एडी की लंबाई ज्ञात करना है, एई बराबर देख रहे दिया है एई बराबर 1/4 AC। तो हमको एडी की लंबाई ज्ञात करना है, एडी का मान देख रहे हमको निकालना है, कह रहा एई बराबर 1/4 AC, तब एडी की लंबाई है। तो यहां पर देख रहे दिया है एई बराबर 1/4 AC, अर्थात एई अनुपाते AC करेंगे तो देख रहे एई अनुपाते AC बराबर मिल जाएगा 1/4। हमको एडी का मान ज्ञात करना है, जबकि देख रहे हैं ए बी 6 सेंटीमीटर दी है। तो यहां पर यदि हम थेल्स्की प्रमेय से देखें, चूंकि डीई बीसी के समांतर है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इससे मिल जाएगा ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी। देख रहे मान रख देंगे इसमें, ए डी हमको ज्ञात करना है, ए बी देख रहे 6 सेंटीमीटर दी है बराबर ए ई बटे ए सी 1/4 है। सरल करेंगे, देख रहे 6 को यदि हम पक्षांतर करें तो ए डी बराबर 6 भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा। तो देख रहे 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 3/2, सरल करेंगे 1.5 मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हम देख रहे हैं विकल्प नंबर 1.5 सेंटीमीटर विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस 5वें प्रश्न का विकल्प सी सही है, इस 5वें प्रश्न का विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं छठे प्रश्न को। देख रहे छठे प्रश्न में दिया है क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 अंश, तब कोण सी बराबर है। तो देख रहे यहां पर दिया है त्रिभुज एबीसी और कह रहा त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो देख रहे प्रश्न नंबर 6, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ, देख रहे हैं ए बी सी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज दिए हैं। देख रहे प्रश्न में कह रहा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 अंश, कोण ए 45 अंश है, कोण ई 56 अंश है। हमको ज्ञात करना है कोण सी का मान, देख रहे हैं इस कोण को निकालना है। तो चूंकि दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हम जानते हैं बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण डी मिलेगा। देख रहे कोण ए 45 अंश है, तो कोण डी बराबर भी 45 अंश होगा। इसके बाद कोण ई के बराबर कोण बी मिलेगा, कोण बी बराबर कोण ई, और देख रहे कोण ई 56 अंश है, जबकि ए और डी ये 45 अंश के हैं। अब हम त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं कोण ए 45, कोण बी 56 के बराबर मिल जाएगा। इससे हम कोण सी का मान निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं कोण सी बराबर आएगा 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी, देख रहे दोनों का मान रख देंगे। तो 180 माइनस देख रहे कोण ए 45 है, कोण बी 56 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 माइनस देख रहे 5 6 11, 5 4 9,
एक 10, 180 से 101 घटाएंगे तो देख रहे हैं ये हमारा 79 अंश मिल जाएगा। कोण सी का मान 79 अंश होगा और 79 अंश यदि हम देखें तो देख रहे हैं 79 अंश दिया है। 79 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। विकल्प डी देख रहे हैं इसका विकल्प डी सही है। अब हम देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए 7वें प्रश्न में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईडीएफ दोनों समरूप दिए हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है ईडीएफ दोनों समरूप हैं और अनुपात देख रहे हैं AB अनुपाते DE बराबर दिया है BC अनुपाते FD। तब कह रहा वे समरूप होंगे यदि दोनों त्रिभुजों के समरूप होने के लिए हमको देखना है कौन सा विकल्प सही है। तो देख रहे हैं AB अनुपाते DE, AB भुजा और DE का अनुपात बराबर है BC और FD। देख रहे हैं BC और FD इस भुजा के अनुपात के बराबर दिया है। इसका मतलब है कि कोण B बराबर कोण D के होगा। तो देख रहे हैं कोण B बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण D हम देख रहे हैं विकल्प नंबर C पर दिया है। तो इसमें कोण B बराबर होगा कोण D के, जो कि विकल्प नंबर C पर दिया है। तो इसका विकल्प C सही है। अब हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें प्रश्न में दिया है त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में त्रिभुज DEF ये समरूप दिया है त्रिभुज ABC के। ABC ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसमें कह रहा DE अनुपाते AB बराबर दिया है 2:3 और कह रहा एरिया ऑफ ट्रिंगल DEF त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल देख रहे हैं ये 144 वर्ग इकाई है। 144 वर्ग इकाई हमको ज्ञात करना है। तब कह रहा वर्ग इकाई में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देख रहे हैं यही बराबर मिलेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। तो देख रहे हैं यहां पर DE और AB ये भुजाएं दी हैं। AB के संगत DE यानी AB अपान DE का होल स्क्वायर आप देख रहे हैं यहां पर मान रख देंगे। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल देख रहे हैं 144 दिया है बराबर AB और DE का अनुपात देख रहे हैं DE अनुपाते AB है। AB अनुपाते DE लिखेंगे तो 3:2 मिलेगा। 3/2 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे 144 यदि हम पक्षांतर करें तो देख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा 144 गुणे देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9
बटे 2 का स्क्वायर 4, सरल करेंगे 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, 36 गुणे 9 करेंगे तो देख रहे हैं 36 गुणे 9 का मान मिल जाएगा 9 छक 54 और 9 त्रिक 27, 27 5 32, 324 वर्ग इकाई। और देख रहे हैं 324 वर्ग इकाई यदि हम देखें तो 324 वर्ग इकाई देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देख रहे हैं 8वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 8वां प्रश्न हो गया, इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में दिया है क्या एक त्रिभुज में एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज की प्रकृति होगी। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है एक त्रिभुज में एक अंतः कोण का अंतः समद्विभाजक। देखिए मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी। अब इस त्रिभुज में क्या एक कोण का अंतः समद्विभाजक कोण ए का अंतः समद्विभाजक खींचते हैं एडी। प्रश्नानुसार क्या अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो ये एडी बीसी को समद्विभाजित करता है। ऐसी स्थिति में पूछ रहा त्रिभुज की प्रकृति होगी समकोण, समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। तो यहां से AB अनुपाते AC बराबर होता है BD अनुपाते DC। आप चूंकि BD और DC दोनों बराबर हैं तो देख रहे हैं BD और DC यदि बराबर हैं, BD बराबर DC, DC पक्षांतर करेंगे तो BD बटे DC बराबर 1 मिल जाएगा। तो इसके स्थान पर देख रहे हैं यदि हम 1 रखें तो इस प्रकार से AB अपान AC बराबर 1 मिल जाएगा। और यदि हम AC को पक्षांतर कर दें तो देख रहे हैं AB बराबर AC मिल जाएगा, AB बराबर AC। और AB बराबर AC आने का मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु। और समद्विबाहु अगर हम देखें तो ये हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अब हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देखिए 10वें प्रश्न में दिया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की कह रहा भुजाएं 2a हैं तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a के बराबर है। शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित कर देता है। आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में देख रहे हैं हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो AD का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देख रहे हैं मान रख देंगे AB 2a है तो 2a का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और 2a का स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4a स्क्वायर से A स्क्वायर घटाएंगे 3a स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर का मान है। AD बराबर लिखेंगे तो देख रहे हैं AD बराबर वर्गमूल लेंगे तो a√3। इस प्रकार से शीर्ष लंब की लंबाई a√3 के बराबर होगी और a√3 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर C पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प C सही है। विकल्प C सही है। अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न को। देखिए 11वें प्रश्न में दिया है क्या दिए गए चित्र में यदि ST समांतर QP QS 3 सेंटीमीटर SR 1.5 सेंटीमीटर
और PT 2.8 सेंटीमीटर है, तो TR का मान होगा, देखें 2024 HW संकेतांक में आया हुआ है। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 11 को। देख रहे चित्र इस प्रकार से बना है, त्रिभुज PQR, देख रहे PQR एक त्रिभुज है और इसमें देख रहे हैं ST रेखा इस PQ के समांतर खींची गई है, ST, जिसमें देख रहे हैं मान दिया है ST समांतर PQ, QS 3 सेंटीमीटर, QS की माप 3 सेंटीमीटर है, SR 1.5 सेंटीमीटर और PT देख रहे हैं 2.8 सेंटीमीटर। हमको TR की माप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यदि हम थेल्स की प्रमेय से देखें, थेल्स की प्रमेय से देख रहे हैं मिल जाएगा TR अनुपाते PT, TR अनुपाते PT बराबर होगा, देख रहे हैं SR अनुपाते QS, मान रख देंगे। TR देख रहे हैं ज्ञात करना है, TR अपान PT, PT की माप 2.8 है, बराबर SR 1.5 बटे QS देख रहे हैं 3 है, दशमलव हटाएंगे 0 लग जाएगा, 15 एकम 15, 15 दुनाई 30। आप देख रहे हैं 2.8 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो 2.8 गुणे 1/2 सरल करेंगे तो देख रहे हैं TR बराबर 1.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। और 1.4 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अब हम देखते हैं 12वें प्रश्न को। देखिए 12वां प्रश्न है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ए कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हों। तो देख रहे समरूप होने का ये एक प्रतिबंध है। बी, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, देख रहे संगत भुजाएं समानुपाती हों तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। सी कह रहा ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे ए और बी दोनों सही हैं, तो इस प्रकार कह सकते हैं इसका विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। देख रहे 13वें प्रश्न में दिया है क्या चित्र में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA यदि कोण BOC 125 अंश, कोण CDO 70 अंश है तो कोण OAB का मान होगा। देख रहे प्रश्न भी 2024 ऐच्छिक संकेतांक में पूछा गया है। तो देख रहे इस प्रकार से इसका चित्र बना है। देख रहे दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं के मध्य देख रहे दो तिर्यक रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार से दो त्रिभुज बन जाते हैं। नाम देख रहे हैं इसमें ABCD और देख रहे हैं बीच में O दिया है। त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, देख रहे ये दिया है। साथ ही कोण BOC 125 अंश, देख रहे हैं BOC ये कोण 125 अंश दिया है। कोण CDO 70 अंश, CDO देख रहे हैं ये कोण 70 अंश है। कोण OAB का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं ये कोण हमको निकालना है, कोण OAB की माप ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं कोण 125 अंश का देख रहे हैं ये कोण BOC दिया है। इससे देख रहे हैं यदि हम इस कोण की माप निकालें तो देख रहे हैं ये कोण हमारा बराबर मिल जाएगा। 180 से 125 अंश घटाएंगे तो कोण COD
COD बराबर मिलेगा 180 माइनस, और 180 से देख रहे हैं यदि हम 125 घटाते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं 5, और 7 से 2 घटाएंगे 5, 55 अंश के बराबर देख रहे हैं ये कोण मिल जाएगा। अब हम कोण C का मान निकाल सकते हैं। कोण OCD बराबर मिल जाएगा 180 अंश माइनस 70 प्लस 55, 70 प्लस 55। तो इस तरह से देख रहे हैं 180 माइनस 70, 55 जोड़ते हैं 5, 7, 5, 12। तो देख रहे हैं 180 से 125 घटाते हैं 55 अंश मिल जाएगा। और हम देख रहे हैं क्योंकि त्रिभुज ODC देख रहे हैं ODC समरूप है OBA के, ODC समरूप है OBA के, तो ऐसी स्थिति में कोण C के ही बराबर कोण A मिलेगा। कोण C बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण C, और देख रहे हैं कोण C 55 अंश आया हुआ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं चूंकि मान पूछा था कोण OAB, कोण OAB, तो कोण OAB बराबर 55 अंश होगा, OAB बराबर 55 अंश। और 55 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 13वें प्रश्न को। देख रहे 13वें प्रश्न में देख रहे 13वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें प्रश्न में दिया है देख रहे 14वें प्रश्न में कह चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से चित्र बने हैं। पहला त्रिभुज देख रहे हैं ABC और दूसरा त्रिभुज DEF देख रहे हैं जिसमें AB की माप 2.5 सेंटीमीटर है, कोण B 80 अंश दिया है। फिर देख रहे हैं BC 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज DEF में DE देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर है और DF 6 सेंटीमीटर है, कोण D 80 अंश है। तो देख रहे हैं यहां पर यदि हम AB अनुपाते DE देख रहे हैं AB अनुपाते DE बराबर BC अनुपाते DF लिखें और देख रहे हैं दोनों के बीच का कोण ये हमारा सेम है। तो कह रहा चित्र में समरूप त्रिभुजों का युग्म है, तो दोनों समरूप त्रिभुजों का युग्म दिया है। इसे हम सांकेतिक रूप में क्या लिखेंगे? तो देख रहे विकल्पों में जो सारे विकल्प हैं उनमें त्रिभुज ABC को ही लिया है। तो त्रिभुज ABC समरूप देख रहे हैं ABC के यदि हम संगत देखें, AB के संगत भुजा देख रहे हैं ED है, और चूंकि इसमें मध्य में कोण B है और इसमें मध्य में कोण D है और AB के संगत ED है, तो त्रिभुज EDF बनेगा। त्रिभुज EDF चूंकि आप देख रहे हैं इसके संगत ये है और ये कोण के संगत हमारा ये कोण है, तो जहां B नाम है वहां D नाम आएगा। देख रहे हैं B मध्य में है तो D भी मध्य में है, और AB के बराबर चूंकि ED है, D मध्य में है तो E प्रारंभ में हो जाएगा। ABC समरूप EDF होगा। तो देख रहे हैं ABC DEF ये गलत है, ABC EFD जबकि EDF है, और देख रहे हैं विकल्प C में त्रिभुज EDF लिखा है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प C सही है, विकल्प C सही है। अब हम देखते हैं 15वें प्रश्न को। देखिए 15वें प्रश्न में कह रहा त्रिभुज ABC और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC और XYZ ABC XYZ ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं जिसमें कोण A 75 अंश और कोण Y 57 अंश दिया है। पूछ रहा है कोण C का मान
सी का मान हमको ज्ञात करना है। जबकि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। तो देख रहे हैं ए के बराबर यक्स होगा और बी के बराबर वाई होगा। वाई 57 है तो बी का मान भी 57 अंश होगा और हमको ज्ञात करना है कोण सी। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में दो कोण ज्ञात हो गए हैं। यदि हम तीसरे कोण का मान निकालें तो कोण सी बराबर मिलेगा 180 माइनस 75 प्लस 57। देख रहे हैं दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर यही बराबर मिल जाएगा 180 माइनस देख रहे हैं 7 5 12, 7 5 12 1 13, 180 से 132 घटाएंगे तो देख रहे हैं 10 से 2 घटा 8 बचा, 7 से 3 घटाएंगे 4, 48 अंश कोण सी का मान होगा। और 48 अंश हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। देखिए 16वें प्रश्न में चित्र में कह रहा डीई समांतर बीसी, एडी 3 दिया है, डीई देख रहे हैं एडी की माप दी है, डीई दिया है, डीबी दिया है और हमको बीसी की माप निकालना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16 में इस प्रकार दिया है। प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं चित्र बना है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कह रहा डीई बीसी के समांतर है, डीई समांतर बीसी है। अब इसमें देख रहे हैं एडी की माप 3 है, एडी 3 दिया है, डीई 4 है, डीई देख रहे हैं ये 4 के बराबर है, डीबी 1.5 है। हमको बीसी की माप निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं समांतर में ये कोण इसके बराबर मिल जाएगा और ये कोण इसके बराबर, कोण ए देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हम जानते हैं समान अनुपात में होती हैं। तो इस प्रकार से एडी बटे डीबी ये मिल जाएगा एडी बटे डीबी, एडी बटे एबी बराबर डीई बटे बीसी। देख रहे हैं मान रख देंगे, एडी 3 है, एबी की माप निकालें तो देख रहे हैं एडी प्लस डीबी 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 बराबर डीई 4 दिया है, बीसी पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे तो इस प्रकार से दशमलव हटाएंगे तो देख रहे हैं 0 लग जाएगा। 15 दूनाई 30, 15 × 45। आप देख रहे हैं तिरछा गुणा कर देंगे या 2 से 4 कैंसिल कर दें, 2 दूनाई 4। तो इस प्रकार से बीसी बराबर मिल जाएगा 3 दूनाई 6 सेंटीमीटर के बराबर बीसी की माप होगी और 6 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। अब हम देखते हैं 17वें प्रश्न को। देखिए 17वें प्रश्न में कह रहा चित्र में कोण P का मान होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से दो त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज जिसका नाम ABC, जिसमें देख रहे हैं कोण A 80 अंश है, कोण B 60 अंश है। देख रहे हैं AB की माप 3.8 दी है, AC 3√3 है और BC 6 दिया है। दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं PQR, दूसरा त्रिभुज PQR जिसमें देख रहे हैं PQ की माप 12 है, QR 7.6 है और PR 6√3 है। इसमें हमको पूछ रहा कोण P का मान होगा। तो देख रहे हैं कोण P की माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं AB के संगत भुजा यदि देखें 3.8 का दूना देख रहे हैं QR है, तो AB के संगत QR है। फिर देख रहे हैं 60 अंश BC 6 है और दूसरे त्रिभुज में देख रहे हैं 6 का दूना 12 PQ है और AC के संगत यदि देखें तो PR है।
हमको बताना है कोण P का मान। तो यहाँ से देख रहे हैं AB और BC के मध्य में कोण 60 अंश है, और इधर देखेंगे AB के संगत देख रहे हैं QR भुजा है। देख रहे हैं यदि हम तीसरे कोण का मान निकाल लें तो 8 6 14 140, 180 से 140 घटाएंगे तो देख रहे हैं 40 अंश मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कोण C के संगत ही यदि देखें, क्योंकि इसका दूना आप देख रहे हैं ये है और इसका दूना ये है, तो इन दोनों के मध्य 40 है, तो इन दोनों के मध्य भी 40 अंश का होगा। तो इस प्रकार से कोण P बराबर 40 अंश होगा। और 40 अंश यदि हम देखें तो देख रहे हैं 40 अंश विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं 18वें प्रश्न को। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं 18वें प्रश्न में कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। देख रहे हैं 2025 BW संकेतांक में पूछा गया है। तो कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो यह दिया है प्रश्न नंबर 18। देख रहे हैं त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज, देख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, देख रहे दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E। तो कोण B और कोण E ये दोनों बराबर दिए हैं। आप कह रहा समरूप होने का प्रतिबंध क्या होगा। तो देख रहे हैं इन्हीं कोणों को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात यदि बराबर हों, अर्थात AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF हो, तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम देखते हैं ये कंडीशन किस विकल्प में है। तो देख रहे हैं दिया है AB अपान DE बराबर BC अपान EF, AB अपान DE बराबर BC अपान EF। देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। तो इसमें विकल्प बी सही है। देख रहे हैं प्रश्न 2025 में आया हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इस अध्याय में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आशा है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण हलों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।